conducted by one of our experts, Megha Marpatia. She is vice of Sanskar Gurukul, founder of E3, and a child psychologist. Today, she will show us some tricks and techniques through which we can strengthen our willpower and tell some pros and cons about it. So, I'll hand it over to her, Ms. Megha Marpatia. Yes, hello all. Good evening. भाई जोश भरियो गुड इवनिंग तो वी नीड इट राइट. गुड इवनिंग ऑल. Good evening. Good evening. Right. Good evening. So this is something a different way of making ourselves better, right? To make ourselves better is always a good thing where we should work upon. खुद को अच्छा बनाना या खुद को कहीं और अच्छे की ओर ले जाना, ये हमेशा ही अपने लिए अच्छी बात होती है. सो टू बी बिजी विथ समथिंग इन अ गुड थिंग इज ऑलवेज अप्रिशिएटिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू आर योर, कि आपको लगता है कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए लाइफ में, राइट? यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन द प्रोडक्टिव वे, इन अ गुड वे एंड अ पॉजिटिव एरिया. सो क्लैप फॉर यू ऑल. राइट. एंड वेल, क्या कहूँ विल पावर के लिए. पहले तो मेरा क्वेश्चंस है, ये कोई ऐसा सेशन नहीं है कि जहाँ पर मैंने आपको लेक्चर दिया और आपने सिर्फ सुनते रहे. आई रियली वॉन्टेड टू बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव बोथ द वे. अट्रैक्टिव इस तरह, अट्रैक्शन कब होता है? जब कोई चीज़ अच्छी सुंदर दिखे, तो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए भाई. सबके कैमराज ऑन होने चाहिए, तो वो क्या ना, चेहरा देख के स्माइल आती है एक. एंड सेकेंडली, हम इसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे विद द टॉक. आई रियली वॉन्ट यू पीपल टू टेल मी फर्स्ट कि क्या मैं जब आपकी एज में थी तो मुझे तो बहुत क्वेश्चंस होते थे. आई डोंट नो कितने क्वेश्चंस होते थे. So I used to always think, where is a will power? मुझे सब कहते थे कि अरे विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो तो ये काम हो जाएगा. डोंट गिव अप, यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड. बट ये इनसाइड मतलब कहाँ से? किसी ने ये सोचा है क्या? आज कितने लोग, मुझे चैट बॉक्स एक्टिव चाहिए. हाँ, चैट बॉक्स में यस लिखना अगर आप मेरे साथ अग्री हो तो. भाई कितने लोगों ने ये देखा है कि जब भी हम यस प्रार्थी, इट्स अवर कॉन्फिडेंस. ओके, यस, यू कैन कनेक्ट द विल पावर विद द कॉन्फिडेंस, क्योंकि विल पावर अच्छा होगा तो कॉन्फिडेंस बेटर होगा. ये दो में थोड़ा सा फर्क है. विल डिस्कस अबाउट इट. चलो, मुझे पहले ये बताइए, कई बार ऐसा होता है कि नहीं मुझे करना ही है, मेरा ड्रीम है कि मैं 90% लेकर आऊँ, मेरा ड्रीम है कि मैं ये कार खरीदूँ या ये घर खरीदूँ और मैं ये करूँ लाइफ में, मुझे ये चीज़ छोड़नी है. कोई बुरी आदत है, कुछ नेगेटिव सोचने की आदत है, बट हम क्या करते हैं, उस पर 2 दिन टिके रहते हैं, तीसरे दिन गए काम से. होता है कि नहीं? हम डिसाइड करते हैं कि मैं डेली 1 घंटा रीडिंग करूंगी या करूंगा, हम डेली 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, एक्स्ट्रा रीडिंग दैन द स्कूल एंड ट्यूशंस, बट हम कर नहीं पाते हैं. हम 3-4 दिन अपने अपने वायदे पर रहते हैं, 5वें दिन पूरा गया काम से. यस, अग्री? शो मी योर थंब इफ यू आर अग्री. राइट, सी सो मैनी आर अग्री. अगेन, जब हम कोई ये चीज़ हमें लाइफ में सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं या कॉलेज लेवल पे नहीं, हर जगह इम्पैक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें लाइफ में, इफ़ यू आर इन अ कॉलेज लेवल या बिजनेस या कहीं जॉब लेवल पे भी हो, तो क्या होता है, हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, वी डिसाइडेड इट्स अवर ड्रीम प्रोजेक्ट, मुझे कुछ करना है, मेरा एक गोल है. वहाँ पहुँचने के लिए मैंने फर्स्ट स्टेप लिया, सेकंड स्टेप लिया, देन 2-4 लोगों ने हमें क्रिटिसाइज़ किया, थोड़ा सा कुछ हमें डीमोटिवेट किया, और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम वो चीज़ों को छोड़ देते हैं. अग्री? होता है ये चीज़, राइट? ये चीज़ सबके साथ हुई होगी लाइफ में.
ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हुई है या आपके साथ हो रही है और किसी और के साथ नहीं हुई है, राइट। अगेन इफ वी टॉक अबाउट कि चलो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ एक छोटा सा। मैं कुछ चीज़ें ना बहुत अच्छी करने की कोशिश करती हूँ। अब बहुत अच्छे करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा लेती हूँ मैं, और शुरू तो बहुत एनर्जी से होती है। मतलब स्टार्टिंग तो मत पूछो यार, बस बिल्कुल। बेस्ट एग्जांपल दूँ ना मेरा, तो ये था कि एक्सरसाइज के मामले में मैं ना हर 1 महीने बाद एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। 8 दिन 10 दिन पहले 20 मिनट्स, नहीं 20 मिनट्स तो निकालने ही है। फिर वो 8वें दिन वो 20 मिनट्स 15 मिनट पे आ जाते हैं। 10वें दिन वो 10 मिनट पे आ जाते हैं, और फिर पता नहीं कब गायब हो जाते हैं। वो 10 मिनट भी गायब होता है, ये हमारे साथ। चलिए, सो नाउ विल फाइंड आउट वेयर इज आवर विल। पहले तो ये बताइए कौन से विल की बात कर रहे हैं भाई? हमारे कार का स्टेपनी विल या कार का फ्रंट रियर विल? कौन सा विल? अरे कुछ तो बताइए। विल किसे कहोगे आप? व्हाट इज योर विल? We can say dreams. Dream, okay. Dream can be whether your dream can give you the willpower. Hi, yes, you can say it's a power, inside power. Yes, Tanush, it's good answer. Inside power, but अंदर से एक आवाज आती है ना, हम कभी कभी कहते हैं ना, अंदर से आवाज आती है कि मुझे ये करना ही है। वो अंदर से बहुत होता है कि मुझे ये करना ही है। आई विल नॉट गिव अप, आई विल नॉट लीव, है ना? सो दैट इज कॉल्ड विल पावर। बहुत बार सुना है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट? अवर कॉन्फिडेंस, अवर थॉट। चलिए, अगर ये सब एक होता ना तो हम इन सबको एक ही वर्ड यूज करते, बट ये सारे वर्ड्स अलग है। इसका मतलब ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अलग है। तो आज हम देखते हैं कुछ चीज़ों को कि कैसे वो एक दूसरे से थोड़ी सी माइनर डिफरेंस होती है। कॉन्फिडेंस कब आता है? हमें किसी भी काम करने में, हमें हिंदी बोलने में कॉन्फिडेंस है, हम इंग्लिश में कभी कभी रुक जाते हैं या डरते हैं बोलने से। जब भी आता है फिर भी क्यों? Why we stopped? Why we don't have the confidence? Because somewhere we are having a mindset that we are going to be wrong. Yes, mindset है। हमारा विल पावर यहाँ कम पड़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस कम पड़ता है। ये दोनों चीज़ें कम पड़ती है हमें। तो जैसे एक कार को चलने के लिए 4 व्हील चाहिए, 4 व्हीलर, है ना? कार भाई 5 गियर वाली कार हो या कोई भी कार हो, ऑटोमेटिक हो, 4 टायर तो लगते ही है, लगते हैं ना 4 टायर। 4 टायर के बिना तो चलेगी नहीं, आगे के 2 पीछे के 2, 4 टायर तो चाहिए। सेम वे वी नीड इन लाइफ वन टू रन अवर कार ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी की कार को चलाने के लिए 4 व्हील चाहिए। कौन से व्हील? एक तो कॉन्फिडेंस चाहिए, कोई भी काम करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक हमारे पास गोल होना चाहिए, कुछ तो गोल हो। एक पानी पूरी खाने के लिए भी गोल चाहिए कि हाँ भाई मुझे पसंद है इसलिए खानी है, राइट? डेफिनेटली। या भूख है इसलिए खानी है, वरना आप डेली जहां से गुजरते हो 10 चीजें बाजू में से देखते हैं, हम डेली खाने नहीं रुकते हैं हर जगह। सो दैट इज समथिंग वी कॉल इट लाइक अ रीजन होना चाहिए या ये होना चाहिए, राइट? तो एक तो हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, एक हमें गोल या रीजन चाहिए वो काम करने के लिए या वो कुछ करने के लिए। कॉन्फिडेंस, रीजन के अलावा तीसरा टायर हमें क्या होना चाहिए? एक तो कॉन्फिडेंस के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, एक आपके पास गोल या ये होना चाहिए रीजन वो काम करने के लिए। अब पीछे के 2 टायर कौन से हैं? Will to achieve that goal. विलिंगनेस कम्स आपके गोल के साथ। एक पीछे के जो 2 टायर है ना, उसमें से एक हमें चाहिए हमारी बिलीफ। यस, बिलीफ कहो या हमारी थॉट प्रोसेस, व्हाट यू वर अबाउट मीन्स वांटेड टू टेल सुमेधा, राइट?
Let's think positive, ma'am. Not only always positive is required. Sometimes we will discuss about it in some of the session. Why one need to be negative, वो भी हम एक सेशन रखेंगे प्रार्थी. Yes, we'll have that one session कि कभी कभी नेगेटिव होना अच्छा होता है. कहते हैं ना बिटर इज अ न्यू स्वीट, ऐसी बात है ये. चलो, सो नेक्स्ट माई पॉइंट इज कि फोर्थ टायर हमें कौन सा चाहिए. एक होता है कि बिलीफ या थॉट, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो. और फोर्थ टायर होता है प्रैक्टिकलिटी मतलब हम सिर्फ सोचते रहे वैसा नहीं, प्रैक्टिकली हमें गाड़ी चलानी है, इंजन ऑन करना है ना, प्रैक्टिकली काम करना है. ये चार के अलावा एक हिडन चीज होती है जो ये चारों को बूस्टअप भी करती है, ब्रेक भी लगाती है, और ज़रूरत पड़ने पर वो नहीं क्या, वो एक्स्ट्रा डोज भी देती है. दैट इज कॉल्ड इंजन पावर. टायर खुद रन नहीं करता है ना. 4 टायर्स कैन नॉट रन देमसेल्व्स. वो एक इंजन पावर से बूस्टअप होते हैं. सो सीइंग दिस इंजन पावर इज आवर विल पावर. मैं ऐसे उसे एक्सप्लेन करती हूँ. विल पावर सबका अलग अलग होता है, राइट. तो पहले अब हम ये ढूंढते हैं कि विल पावर सबका कहाँ और कैसे होता है. Where there is a will, there is a way. बहुत बड़ी और बहुत बार सुनी हुई थॉट है ये, राइट, इंग्लिश में. सो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं where there is a will, there is a way means जहाँ हमारी सोच है, जहाँ हमारा फोकस है, जहाँ हमारे ये चारों टायर है, चारों में से एक भी टायर, सोच लो ना, 3 टायर आगे की दिशा में है, चौथा टायर लेफ्ट मुड़ गया है, पॉसिबल है क्या उस कार का चलना? वो कार चलेगी ही नहीं. तो चारों टायर का सिंक्रोनाइज एक ही दिशा में होना, एक ही तरफ का फोर्स होना उसके साथ, दैट फोर्स इज विल पावर, इंजन पावर, स्टार्टअप पावर, जो हम देते हैं की के तरीके से देते हैं ना, की मार के, की ऑन करके, वी स्विच ऑन द की एंड द इंजन स्टार्ट्स. सेम वे we have to switch on our willpower, our inside power, our willpower to accelerate our life. चलो, तो लाइफ के बारे में थोड़ी सी इतनी बड़ी बातें तो कर ली, अब थोड़ी छोटी अपने लेवल की बातें करते हैं. विल पावर हमें कैसे काम करता है भाई, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्टूडेंट्स लाइफ में. कॉन्फिडेंस, गोल या आपके जो भी थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग, जो भी थिंकिंग है. एंड फोर्थ हमने जो टायर देखा वो है, कौन सा देखा था भाई? प्रैक्टिकलिटी मतलब एक्चुअल काम करना उसके ऊपर. ये सब को कनेक्ट करने के लिए हमें एक अंदर से जो प्लानिंग होता है, इंटरनल planning, that is called willpower. कई लोग इसे इजी वे में समझाने के लिए ऐसा कहते हैं, इफ यू विल सर्च अ लॉट ऑन विल पावर यू विल गेट अ एम्पल ऑफ डिफरेंट मीन्स बाय द डिफरेंट पीपल. सो विल पावर को कई लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस है. तो एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस और विल पावर में क्या फ़र्क है ना, वो आज की एक्सरसाइज के बाद आपको समझ में आ जाएगा. राइट, लेट्स हैव वन स्मॉल एक्सरसाइज. पहली एक्सरसाइज जो हमें, जिन्होंने लास्ट टाइम ज्वाइन नहीं किया था उनके लिए नई वॉल बनेगी, और जिन्होंने ज्वाइन किया था वो हम इतने दिनों की फ्रेम्स देखेंगे, बिकॉज दैट एक्सरसाइज गिव्स यू पॉजिटिविटी, कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस, ये आपका बढ़ जाता है. उसके बाद हम विल पावर को ढूंढेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़े से फोकस, कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी आज. राइट, लेट्स स्टार्ट. टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ,
रिलैक्स। नाउ अब अपनी बंद आंखों के सामने एक बड़ी सी वॉल जिनकी बनी है मी वॉल, वो अपनी उस वॉल को देखिए। जिनकी वॉल नहीं है वो आज एक नई वॉल बनाएंगे। बंद आंखों के सामने एक खूबसूरत सी लंबी वॉल देखिए। मुंह को लेफ्ट कीजिए, राइट कीजिए एंड सी दैट देयर इज नो एंड। इट्स अ एंडलेस वॉल, न लेफ्ट में एंड है न राइट में एंड है। इस वॉल के ऊपर अपने हाथों से मी वॉल ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस, फील द पेन इन योर हैंड और लिखिए अपने हैंड राइटिंग से कि ये मेरी वॉल है हैप्पीनेस की, सक्सेस की। अब हम सभी अपने वॉल के सामने एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए 2 कदम पीछे आकर एक अच्छी सी स्माइल देकर उसके ऊपर के टेक्सचर को देखेंगे। वॉल के ऊपर एक बेहतरीन कलर का गोल्डन, येलो, सक्सेस के कलर्स, ब्राइट कलर्स लगे हुए हैं। एक बढ़िया सा टेक्सचर और डिजाइन आपने किया हुआ है, कलरफुल है। एंजॉय दैट टेक्सचर, दैट डिजाइन। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी लाइफ के किसी एक प्यारे से अच्छे से मोमेंट को याद कीजिए। रिकॉल द मोमेंट जब आप सक्सेसफुल हुए थे, वो मोमेंट जब आपको स्टार मिला या गोल्ड मेडल मिला या कप मिला या कुछ अचीव किया। ट्राई टू सी योरसेल्फ, आप कितने खुश थे, उसी फीलिंग को अभी फील करने की कोशिश कीजिए। फील द थ्रिल ऑफ हैप्पीनेस। वाओ। सी द कलर, टेक्सचर, आपने क्या पहना था, आपके आसपास के लोगों ने क्या पहना है। आपके राइट हैंड में फोन को फील कीजिए। क्लिक दैट स्नैप्स, उस पूरी मेमोरी के 2, 4, 5 स्नैप्स को क्लिक करने की कोशिश कीजिए। मेक अ कॉलाज, उस मेमोरी को एक प्यारा सा दिन और टाइम याद हो तो वो भी लिखिए। अच्छी सी एक फ्रेम में जड़ दीजिए। Put up in the frame. Hang this frame in front of your wall. वॉल के सामने ऊपर आपके हाथों में लगी इस रेडी हुई नई कॉलाज फ्रेम को लगा दीजिए। नेल इट। वाओ, व्हाट अ मेमोरी। टेक अ डीप ब्रीथ। अगर आपकी वॉल पहले से बनी है, आगे कोई और मेमोरीज और फ्रेम टंगी है, just try to feel it, just have a look on it. ग्लिम्स देखिए, उन मेमोरीज को याद कीजिए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, एक बढ़िया सी स्माइल के साथ। एंजॉय दोस मोमेंट्स। टेक अ डीप ब्रीथ, फील रिलैक्स एंड आँख खोलिए। How do you feel? You can share in the chat box. Happy, relax. मजा आया कि नहीं आया? Happy and positive. Yes. Next exercise will put you in a lot of happiness. Relaxed, wow. Relaxed, happy. चलो, यानी सबको खुशी तो मिली है। और कहते हैं ना, न्यूटन का थर्ड लॉ,
जो बांटोगे, जो फील करोगे, जो बांटोगे वो मिलेगा। तो व्हेन वी आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस वी गेट इट, राइट। अगर हम खुशियाँ बांट रहे हैं, हम खुशियाँ फील कर रहे हैं, तो वही हमें मिलेगा। ब्लिसफुल, यस अनिश जी, क्योंकि शायद मेमोरी भी हमारी वो वाली पहले आती है जो हमारे गुरु के साथ हो, या अगर ऐसी कोई जहाँ आप ब्लेस्ड फील करो तो यू रियली फील दैट आई एम अ ब्लिसफुल पर्सन, बहुत ही लकी हूँ या पर्सन हूँ कि जो हमें ये सब मौके मिले हैं लाइफ में, है ना, अच्छे लोगों से जुड़ने के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए। सो दैट्स अ सेटिस्फैक्शन, दैट्स अ ब्लिसफुलनेस वी ऑलवेज फील। यस, चलो तो अब बात करते हैं कि जब हम ये हमारे मेमोरी के दौर में चले थे, तो आपने फील किया होगा कि जब वो वॉल बनी या ये किया, तो यू फील अ स्पेस इनसाइड यू ऑल्सो। जब आप आंख बंद करके इतनी बड़ी वॉल बनाते हो ना, तो आपको फील होता है कि आपके अंदर एक बड़ी स्पेस है, राइट। बहुत भारी भारी बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूँगी कि हमारे जितने पुरखे हैं, आवर एंसेस्टर्स, दे यूज्ड टू टेल अस, या मेडिटेशन के जो हमारे गुरु हैं वो हमेशा कहते हैं कि देयर आर लॉट विद इन अस, बहुत कुछ है हमारे अंदर की दुनिया में, वी हैव टू फाइंड दैट, है ना, हमें उसी को ढूंढना है। सो शायद कहीं पहले ये तो फील करें कि अंदर कुछ है, ये हार्ट, अरे मैडम अंदर बहुत कुछ होता है, हार्ट होता है, लीवर होता है, इंटेस्टाइन होता है, लेकिन उसके अलावा एक स्पेस है, और हम जो बात कर रहे हैं वो उस स्पेस की बात कर रहे हैं, राइट, द स्पेस विद इन यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल पावर की जब मैं बात करती हूँ ना, तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, एक छोटी सी कहानी याद आती है, और जो शायद रियल स्टोरी के रिलेटेड है। एक छोटा सा केरला का बच्चा, 9 साल का बच्चा, अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ 6.5 उसका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट में ही लूज हिज बोथ द हैंड्स एंड लेग्स, दोनों हाथ और पैर उसके काम क्या काटने ही पड़ते हैं, एंड ही डिडंट हैव इट। हाथ कहीं दोनों यहाँ से कटे हुए हैं, पैर भी दोनों घुटनों के नीचे से कटे हुए हैं। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हैपन विथ हिम। कहीं ना कहीं लेकिन जब वो हॉस्पिटल में होता है, तो एक 7 साल के बच्चे में पता नहीं वो जज्बा कहाँ से आ जाता है, बहुत पेनफुल है, ऑपरेशंस के लंबे दौर चलते हैं। 1 साल की बड़ी लड़ाई के बाद वो उससे जब बाहर आता है, तो उसको पूछा जाता है, कई लोग ऐसे कि भाई क्या बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा ना, कैसे, वो सिंपैथी बताते हैं। ही सेज दैट कि हाँ एक्सपीरियंस शायद बहुत बुरा था, बट उस एक्सपीरियंस ने मुझे ये बताया कि जीने की चाहत, विलिंगनेस, विल पावर, विलिंगनेस, द विलिंगनेस ऑफ लिव माई लाइफ ब्रॉट मी हियर। उसे पूछा जाता है कि तुम्हें समझ में भी आता था क्या, जब डॉक्टर्स बोलते थे कि उसके विल पावर पे सब डिपेंड है, भगवान के भरोसे है, तो उसे इतना समझ में आया कि मुझे नहीं पता मैंने भगवान देखे हैं कि नहीं, मैं 7 years का हूँ, आई हैव नेवर सीन द गॉड, बट मुझे हमेशा ये बातें सुन के जब भी डॉक्टर्स कहते थे कि जीने की कोशिश और चाहत वो चीज़ तुम्हें यहाँ से बाहर लाएगी, तो उनके काउंसलर ने उसे बहुत अच्छे से काउंसिल किया था, मेडिकल काउंसलर ने। तो वहाँ पर उसे ये बात बार बार कही जाती थी कि हैव द विलिंगनेस, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, और बार बार उसे वो नेगेटिव थॉट आते थे हर रोज़, दिन में कई बार, कि जब हाथ पैर ही नहीं है तो लाइफ ब्यूटीफुल कहाँ से रही। होता है ना, सोचो मैं क्या करूँगा, मैं ना चल फिर सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ खुद के हाथों से, मेरी लाइफ ब्यूटीफुल कैसे रही।
सो उसे बहुत अच्छी अच्छी ऐसे लोगों की स्टोरीज सुनाई जाती थी, जिसमें से वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है वो बच्चा हेलन केलर की स्टोरी से। एंड आई गेस हम सब ने सुनी है कहीं ना कहीं हेलन केलर की कहानी। सो ये सारी जो कहानी है, इसमें ये बच्चे की विल पावर की एक बात आती है कि एक स्टेज आया था कि जब मैं इतना परेशान हो गया था, मैं चीखता था, चिल्लाता था कि मुझे दवाई नहीं खानी है, मुझे ठीक नहीं होना है, अब मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी मम्मी ने गिव अप नहीं किया। उसे बहुत प्यार से सिर्फ एक चीज़ समझाई कि अगर तू जीने की चाह छोड़ देगा, विलिंगनेस छोड़ देगा, तो अंदर से तू वैसे ही मर जाएगा बेटा, वैसे जी के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर तुझे जीने की तमन्ना है, एक विलिंगनेस है, तो तेरा विल पावर विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। और एक दिन आएगा तू कुछ तो नया और बड़ा काम करेगा। ये कहानी आज से 5 साल पहले की ही है। इंडिया के केरला के उस छोटे से बच्चे की कहानी है, जो आज एक अच्छा खासा आर्टिस्ट है। 12 साल की उम्र में वो बच्चा मुंह पे ब्रश पकड़ के बढ़िया से पेंटिंग बनाता है। He didn't have the 2 hands, he didn't have the 2 legs, बट वो मुंह में ब्रश पकड़ के बनाता है। So that's a will power. That's a power comes from inside. मुझे कुछ करना है। उसी और चलते हैं अब कि हम विल पावर को फील कैसे करें। तो सबसे पहले विल पावर को फील करने के लिए हमें थोड़ा सा काम, रिलैक्स होने की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई कि जहाँ हम रिलैक्स, हैप्पी फील करें। नाउ विल हैव वन एक्सरसाइज कि जिसके अंदर हमारे सारे न्यूरॉन चार्ज होंगे। सो बी काम एंड आपके उस न्यूरॉन्स को चार्ज कीजिए जो न्यूरॉन आपके अंदर के इनर वर्ल्ड को बनाता है। हम साइंस में न्यूरॉन वर्ड पढ़ चुके हैं। हमारी बॉडी की वो सबसे छोटे से छोटी इकाई है, छोटे से छोटा वो सेल पॉइंट है, सेल से भी छोटा है न्यूरॉन, जो फीलिंग्स और इमोशंस के कैरी करने में और कोडिंग में काम करता है। जिसके बीच में हर न्यूरॉन्स के जो सिनॉप्सिस है, उसके बीच की जो छोटी सी स्पेस है, जो आई गेस 50x माइक्रोन के माइक्रोस्कोप या उससे ज़्यादा के उससे देखी जा सकती है। उस उतनी छोटी सी एरिया में 64 GB मेमोरीज है हमारी हर एक न्यूरॉन के पास। अब आगे बढ़ते हैं। हम आज उसे चार्ज और सिंक्रोनाइज करने जा रहे हैं। जैसे चारों टायर सीधी दिशा में चले हमारे, और विल पावर का सीधा फोर्स लगता है कॉन्फिडेंस, गोल मेकिंग, हमारे प्लानिंग, प्रैक्टिकलिटी सबके साथ, राइट। चलिए पहले एक्सपीरियंस करेंगे। मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, लेक्चर थोड़ी देने आई हूँ, आपके एक्सपीरियंस को शेयर करना है भाई। सो पहले एक्सरसाइज करेंगे, फिर आप शेयर करो आपका एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ और कहाँ फील हुआ, राइट। चलिए विल फाइंड आउट द विल। हमारा विल और एनर्जी का सेंटर कहाँ है। सिर्फ शुरू करने से पहले एक बात बताऊंगी कि हर एक की एनर्जी लेवल डिफरेंट होती है, हर एक की प्रकृति जैसे अलग होती है। हम जैसे कहते हैं ना, सबका नेचर सबकी अलग है। इसी तरह इनर स्ट्रेंथ और इनर पावर और इनर सेंटर्स अलग होते हैं। तो जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे, यू विल डेफिनेटली फील कि कौन से बॉडी के पार्ट थोड़े से चार्ज फील हो रहे हैं, राइट। चलिए टेक अ डीप ब्रीथ, अच्छे खासे ऑक्सीजन को भर लो भाई, हम बहुत कुछ चार्ज करने जा रहे हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ, relax,
सॉफ्टली क्लोज योर आइज। एकदम आराम से आइज को क्लोज करते हुए एक रिलैक्सिंग पोजीशन में आप बैठे। हाथों को जरा हवा में खुला छोड़ दें। आप अपने लेग्स पे पैर पे रख सकते हो या हवा में ऐसे खुले हुए जो रख सकते हो, हवा की ओर रख सकते हो, वेरेवर, इट्स अप टू यू, आपको जो भी इजी फील हो। आप अपने आइज के अपने इसके सामने थोड़ा सा ऐसे रख सकते हो। इन खुले हाथों के इन 10 फिंगर्स को एक के बाद एक बंद आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। बंद आंखों से उस फिंगर को मूव कीजिए और उसे देखने की कोशिश कीजिए। जहां आपका हाथ है वहां वो मूवमेंट को फील करिए। फील दिस मूवमेंट। बंद आंखों से इस मूवमेंट को फील कीजिए। इस फिंगर के हल्के से मूवमेंट को फील करके ट्राई टू सी विथ योर क्लोज्ड आइज। अपनी बंद आंखों को एकदम शांत अंदर से होते हुए अपने टोज को फील कीजिए। पैरों की 10 फिंगर को फील कीजिए। अपने अंगूठे को फील कीजिए। पैरों के दोनों अंगूठे को फील कीजिए। सारे फिंगर्स को फील कीजिए। वहाँ से आगे बढ़ते हुए फील दैट कि आप एक ऐसी जगह पर पैर रख के बैठे हो या खड़े हो जिसके आसपास एक मैजिकल सर्कल बन रहा है। इमेजिन दिस मैजिकल सर्कल। अपने आसपास के इस मैजिकल सर्कल को इमेजिन कीजिए, फील कीजिए। एक ऐसा इनविजिबल इंक्यूबेशन है ये, एक क्यूब या एक नलाकार एरिया जिसके अंदर आप फिट होते जा रहे हो। एंड मैजिक स्टार्ट्स। आपके आसपास एक हल्का सा धुआं है। ये गोल्डन येलो वाइट कलर का धुआं है। वाओ, इट्स अमेजिंग गोल्डन कलर। कुछ डिफरेंट है। ये क्या है? फील इट कि ये एक सक्सेस का सेलिब्रेशन कलर है। जो कलर हमारे भगवानों के आसपास या जो कलर हमारे स्वर्ग या गॉड या कोई भी होली प्लेसेस पे हम फील करते हैं, गोल्डन, येलो, वाइट, ऐसे कलरों को सोचिए। ये धुआं अपने साथ वही सक्सेस की कहानियाँ लेकर आया है। एंड यू आर इन द लैंड ऑफ सक्सेस। वो मैजिक है जो आपको सक्सेस देने वाली है। ट्राई टू फील कि ये धुआं आपके पैरों की दोनों टोज से एंटर कर रहा है। धीरे धीरे आपकी बॉडी के हर एक वेन में पैरों से होते हुए घुटने तक सफ़र कर चुका है, काफ तक पहुंच रहा है। मस्त गोल घूमते हुए हमारे बॉडी के हर एक हिस्से में घूम रहा है। घुटनों में, अब यहाँ से ऊपर थाइस पर, वहाँ से कमर पर, वेस्ट पर, वहाँ से हमारे हृदय चक्र की ओर, हृदय की ओर, दिल के बहुत करीब, गले की ओर, शोल्डर्स पर, दोनों हाथों पर, कंधों पर बहुत सारा धुआं ही धुआं है। धीरे धीरे हमारे कानों पर, हाथों पर, गालों पर और उसके आसपास के बॉडी के हर एक पोर्शन में ये चार्ज हो रहा है, एंटरिंग इन एवरी सेल, एवरी पोर्शन ऑफ योर बॉडी। बालों के हर एक छोटे छोटे कण में, एक एक बालों में
धुआं स्प्रेड हो रहा है. फील द सॉफ्टनेस ऑफ योर हेयर. एक साथ शायद लाखों बालों की सॉफ्टनेस हमें फील होने लगी है. स्मूथ एंड सॉफ्ट. हेयर में से जैसे एक अच्छी सी ठंडी सी हवा निकल रही है. आपके बॉडी के अंदर के उस पोर्शन को ढूंढिए, फील कीजिए जहाँ पर आपको एक वाइब्रेशन फील हो रहा है, जहाँ पर ये गोल्डन कलर, येलो कलर, वाइट कलर एक्टिव है, अभी भी घूम रहा है. पैरों के तले, हाथों के बीच में, उंगलियों पर, किसी को कंधे पर तो किसी को गर्दन पर. आपके बॉडी के हर उन पोर्शन को चेक कीजिए. आपकी कोहनी, आपकी गर्दन, आपका हेड, आपके पैर, आपके हाथ. फील इट. टेक अ डीप ब्रीथ. एक बड़ी सी स्माइल के साथ हाथों को नॉर्मली एक दूसरे के साथ जोड़िए. जस्ट नॉर्मली अपनी 10 फिंगर को जोड़ते हुए आंखों को खोलिए, जैसे नमस्कार की मुद्रा होती है अपने में नॉर्मली. आंखों को जब रिलैक्स फील करें, थोड़ी आंख हैवी होगी, हो सकता है, सो रिलैक्स फील करके खोलिए धीरे धीरे. नाउ यू कैन गेट रिलैक्स और अपने इस सेशन को, इस एक्सपीरियंस को, आप कैसा रहा एक्सपीरियंस वो बताइए. व्हाट यू फील, आपको कहाँ चार्ज फील हुआ? Ma'am, actually, it really feels relaxed and satisfying गुड. and generated also. Our body gets very, our body gets charged. चार्जिंग फील हुआ. ओके, गुड. किसी को फुल बॉडी में ऐसा थोड़ा चार्ज फील होगा, किसी को कंधे के ऊपर फील होगा. कंधे के ऊपर, किस किस को कंधे के ऊपर थोड़ा हैवीनेस या वहाँ पर बहुत सारा धुआं फील हुआ, बहुत दिखा, बहुत ज़्यादा दिखा यहाँ पर शोल्डर्स पे. ओके. किसको ऐसा लगा कि धुआं यहीं पे घूम रहा है बहुत ज़्यादा? अगर कोई है तो यस लिख सकते हो. हाँ, वाइब्रेशन इन शोल्डर्स. ओके. हाँ, प्रार्थी felt that your circulation. Okay, good. Mind get refresh. Okay, fine. कितने लोगों को वो थोड़ी सी वाइब्रेशन पैरों में फील हुई? पैरों में किसी को फील हुई क्या? फिर मैं बताती हूँ इसके ये मजेदार पॉइंट. ओके, चलो. अब क्योंकि हम इंसान कोई एक ही इमोशन या कोई एक ही सेंस ऑर्गन के तो बने नहीं हैं, है ना. हम कभी कभी गलत भी होते हैं. हम ऐसा तो नहीं है कि कोई 100% करेक्ट होगा हर टाइम पे, राइट. हम कभी कभी गलत भी होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर अच्छे होने की कोशिश करते हैं. और हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा, या जितना काम करोगे उतना अच्छा होगा. सो ज़्यादातर हमें ऐसा लगता है, हमारा एक माइंडसेट है कि हमें काम करने के लिए एक्टिव रहना मतलब हमारे पैरों को और हाथ को चलाना, है ना. हमारा माइंडसेट है ये. एक्चुअली ऐसा नहीं है, बट माइंडसेट है कि एक्टिव रहना मतलब पैरों को चलाना, या तो पैरों से कुछ ना कुछ काम करते रहना, या हाथों से काम करना. सो जब ये हमारा माइंडसेट है, और जो बहुत एक्चुअली फिजिकल वर्क करते हैं उन बच्चों को या उन लोगों को, जब आप बहुत लिखते हो या ये करते हो ना, इस एज में आपका रीडिंग राइटिंग ज़्यादा होता है, नेचुरली स्टडी की एज है, तो चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो.
सो रीडिंग और राइटिंग के टाइम पे आपके मैक्सिमम कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं? एक तो पैर, क्योंकि आपका यंग एज है तो आप नेचुरली थोड़े चलना फिरना घूमना ये एक्टिव होते हो, लेजी नहीं होते हो आजकल, राइट? सेकेंडली आपके हैंड, शोल्डर्स एंड ब्रेन, रीडिंग और इसके लिए। तो हमें इस वजह से इन एरियाज पे बहुत चार्ज फील होता है क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स वहाँ के ऑलरेडी एक्टिव होते हैं, राइट? बाकी हमारे फुल बॉडी में न्यूरॉन्स है। हाँ, फुल बॉडी आपको रिलैक्स या चार्ज फील होती होगी, ये काफ़ी लोगों ने कहा, राइट? यू ऑल फील दैट कि फुल बॉडी में रिलैक्सिंग या चार्ज फील हुआ। तो ये एक्सरसाइज जब हम 2-4 बार 5 बार करते हैं तो धीरे 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 हमारे बॉडी के हमें वो सेंटर्स पता चलते हैं जहाँ से हमारा फोर्स होता है। अब जैसे हम कहते हैं ना, चलिए हम एक एग्जांपल इसका अगर मैं ऐसे दूँ तो छोटा सा 2 मिनट लूँगी अब सिर्फ, क्योंकि ऑलरेडी 9-12 हो चुके हैं, हम बहुत लंबा लंबा नहीं खींचेंगे। बट इस टॉपिक में एक ये चीज़, हाँ, विल पावर के इस पॉइंट को समझाने के लिए एक छोटी सी बात बताऊंगी कि किसी का लेफ्ट हैंड, कोई लेफ्टी होता है तो वो हर काम में कुछ भी करने के लिए उसका फर्स्ट लेफ्ट हैंड आगे आता है। जो राइटी होता है उसका राइट हैंड आगे आता है। कुछ होता है जो कोई भी सिचुएशन में सीधे पैर उठाता है या उसके एक्टिव हो जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी के कुछ एरियाज बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जीन्स, हमारे साइंस के इंटरनल साइंस के हिसाब से वो जीन्स, वहाँ के न्यूरॉन्स थोड़े एक्टिव ज़्यादा होते हैं। सो उस एरिया को एक्टिव करना और हमारा विल पावर वहाँ से ज़्यादा एक्टिव होता है। तो अब ये विल पावर क्या है? फाइंडिंग द स्पेस फ्रॉम इनसाइड एंड टू गेट द फोर्स फ्रॉम इनसाइड। अब एक चीज़ सोचो ये एक्सरसाइज के बाद, कि जब आप ये एक्सरसाइज के बाद अगर अपने आप को कुछ काम करने के लिए प्रिपेयर करते हो, यू विल डेफिनेटली फील कि आई एम मोर कॉन्फिडेंट और मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, राइट? बिकॉज होता है ना, हमें ऐसे लगता है कि बाकी की सारे टेंशन हट गए, बाकी की चीज़ें हट गई। एक्चुअली कुछ नहीं हटा है लाइफ से, बट हमारे इंटरनल वर्ल्ड से वो स्पेस खाली हुई। हमारे इंटरनल वर्ल्ड से जो गार्बेज पड़ा था, जो चीज़ें नहीं काम की थी, वो हमने निकाली। हमने अपने आप को एक सक्सेस के धुएं के साथ ज्वाइन किया, जो हमें अंदर से एक कॉन्फिडेंस देता है कि मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे सिर्फ वेल प्लान करना है, मुझे सिर्फ एक्टिव होना है। और ये हमने जो अंदर से फील किया, हमने उसके बाद वो काम स्टार्ट किया, तो एक अंदर से रिलैक्सिंग फोर्स आएगा कि यस आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगी या करूँगा, राइट? छोटी सी एक्सरसाइज है, आप खुद कभी भी कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को सिर्फ कब नहीं करना चाहिए वो सिर्फ समझ लेना। इस एक्सरसाइज को जब आप बहुत अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर आप बहुत डिप्रेसिव फील कर रहे हो, बहुत नेगेटिव थॉट चल रहे हैं अगर, तो ये एक्सरसाइज अकेली ना करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज क्या करेगी, आप कितना भी सक्सेस का धुआं सोचोगे ना, अंदर की जो स्पेस खाली होगी, क्योंकि आपके दिमाग में नेगेटिव चल रहा है, वो पूरा नेगेटिव भर देगा, तो और नेगेटिव हो जाओगे आप। तो इतने डिप्रेशन में होंगे ना आप, इतने डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए हमेशा इस एक्सरसाइज से पहले एक 2-3 मिनट वो हैप्पी वॉल को देखिए। हैप्पी वॉल पे एक अच्छी सी पॉजिटिव वाली मेमोरी को देखिए। जब आप सक्सेस हुए हो या आप खुश हुए हो, तो एक पॉजिटिव फील के साथ इसको शुरू कीजिए। अंडरस्टूड? ये इसका एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको आपके पास जो इतना होगा उसे इतना कर देगा। हमारे अंदर जब इतनी स्पेस थी उसे हमने इतनी की। हमारे जो न्यूरॉन्स अंदर थोड़े शांत थे, थोड़े एनर्जाइज थे, उसे हमने इतनी एनर्जी दी। ये 10 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा।
तो अगर आप नेगेटिव होंगे ना, नेगेटिव एनर्जी फील, आप नेगेटिव फील करोगे और नेगेटिव हो जाओगे, डिप्रेस. सो डोंट डू दैट. पहले हमेशा एक 2 मिनट डीप ब्रीथ लेकर मस्त अपनी वॉल को देखिए, एक स्माइल कीजिए. कोई नई मेमोरी याद नहीं भी आ रही है तो उसके ऊपर लगी हुई जो अच्छी अच्छी मेमोरीज है उसे वापस रिकॉल कीजिए, उससे एक स्माइल दीजिए. देन स्टार्ट दिस एक्सरसाइज फॉर 2-3 मिनट्स. सिर्फ उस गोल्डन धुएं को देखिए, अपने बॉडी के हर पॉइंट को फील कीजिए एंड देन स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट डूइंग योर न्यू प्लानिंग. आपके प्रोजेक्ट का प्लान, आपके लाइफ के किसी गोल का प्लान, आपको नए थॉट्स मिलेंगे ही मिलेंगे फॉर श्योर. एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस बाय नेक्स्ट वीक इन द ग्रुप. अगर आप ये एक्सरसाइज करके आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा प्लान किया आगे, यू आर एबल टू फाइंड योर विलिंगनेस, योर विल पावर, कि अंदर से मुझे ये पावर आया, विल पावर आया कि नहीं मुझे ये करना है, नेक्स्ट 1 मंथ के लिए मैं इतना प्लान करती हूँ या करती हूँ. मीन्स लेट्स प्लान समथिंग फॉर नेक्स्ट 1 मंथ. सो ऐसा कोई भी 1 मंथ के लिए या कभी आगे फ्यूचर के लिए या कुछ भी कोई प्रोजेक्ट के लिए अगर आपकी विलिंगनेस होती है, अगर आप ये करते हो, देन शेयर योर एक्सपीरियंस विथ अस, है ना. क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस से मुझे भी फीडबैक मिलता है कि कौन से एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे हैं, कौन से एक्सरसाइज आपको फ़ौरन रिलैक्स करते हैं 5-10 मिनट्स में. आज के ज़माने में टाइम नहीं है हम सबके पास, वी डोंट हैव अ मच लॉन्ग टाइम. 1 घंटा बैठ के कोई मेडिटेशन करने वाला टाइम नहीं है. अब तो हम मेडिटेशन भी क्रैश कोर्स करते हैं, है ना प्रार्थी. यस मेगा दीदी. वो शॉर्ट सबसे छोटा जो होता है ना मेडिटेशन वो पकड़ते हैं. हाँ, छोटा वाला मेडिटेशन, बट इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ. चलिए श्योर. एंड आप लोग से एक और ये था मेरा रिक्वेस्ट था प्रार्थी, अगर हम ये कर सके कि भाई जितने ग्रुप में है ना, एक काम कीजिए, एक्सरसाइज तो ट्राई कीजिए, प्लस आप एक ऐसा भी कीजिए कि आप आगे कौन से टॉपिक हमसे चाहते हैं. राइट प्रार्थी? यस मेगा मैम, एक्चुअली मैं यही इस बार बोलने वाली थी. हाँ, तो जरा सा ओवर टू प्रार्थी नाउ. यस प्रार्थी. अच्छा, मैं 2 शब्द प्रार्थी के लिए पहले कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज शायद हमारी दिल्ली कोऑर्डिनेटर इज नॉट देयर ना प्रार्थी. आई कैन नॉट सी. हाँ, आई डोंट नो वेदर शी इज देयर और नॉट. सो ये सेलिब्रेटिंग लाइफ के वो मेंबर्स हैं जो लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए, वो कहते हैं ना जॉय ऑफ गिविंग, जॉय ऑफ शेयरिंग, हम लोग हमेशा करते रहते हैं. यस, सो दे आर एक्चुअली वर्किंग विद द यूथ एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यूथ. और धीरे धीरे इन लोगों ने हमारे गुरु अर्चना दीदी के सानिध्य में इस यंग एज से मेडिटेशन शुरू किया है और इसके बहुत सारे बेनिफिट. एंड नॉट ओनली मेडिटेशन के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव प्रोग्राम CLF यूथ के अंडर, सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन के सेलिब्रेटिंग यूथ के अंडर ये लोग कर रहे हैं. और ये भी आपकी तरह बिल्कुल यंग लड़कियां हैं जो इसकी, और सबसे प्राउड वाली बात ये है, आई तो ऑलवेज फील प्राउड फॉर दैट, कि दोनों जगह पर इनिशिएटिव जो हमारे 2 बड़े चैप्टर्स चल रहे हैं इंडिया के, बड़े मतलब एक बड़े ग्रुप दिल्ली और सूरत की ओर से, दोनों के प्रेसिडेंट में, दोनों के मेन पोजीशन पे लड़कियां है भाई, है ना प्रार्थी. दैट्स अ वंडरफुल थिंग. थैंक यू. दैट्स अ वंडरफुल थिंग, राइट. सो इनकी ये प्रार्थी की और इन लोगों की मेहनत है, CYF के ये जो यूथ मेंबर्स हैं उनकी, कि हमने ये सारे पॉजिटिव चीज़ें शुरू की है और काफ़ी कुछ हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं. लास्ट टाइम भी हमारे साथ कुछ बिहार से, कुछ अलग अलग जगह से जुड़े थे लोग, तो इट वाज सो हैप्पी कि हम उन लोगों को हेल्प कर पा रहे, यूथ को जिनको इन सब चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी है और कुछ अंदर से इनर वर्ल्ड को समझना है. राइट, ओवर टू यू प्रार्थी. Thank you very much Mega ma'am for this wonderful session. The techniques and tips are really great. The experience was really great. It was really nice, and overall
एक्चुअली बहुत अच्छा फील हुआ. Secondly, I have posted the link of our Instagram page, which is celebrating Youth Foundation. तो आप हमारे पेज को विजिट कीजिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानिए, एंड यू कैन नो अ लॉट मोर अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड आवर प्रोग्राम्स. एंड जैसे मेगा मैम ने बोला, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू हैव एनी आइडियाज और यू फील लाइक कि इस एक टॉपिक पे सेशन होना चाहिए, तो आप हमें मैसेज करिए, आप हमें रीच आउट करिए, एंड वी कैन ऑल्सो प्लान अ सेशन ऑन दैट. वी कैन डू समथिंग अबाउट इट. वी कैन आंसर योर क्वेरीज. And now, if you have any queries or you want to give any feedback, you are free to do that. Kindly share your feedback. And अगर आपको यहाँ पर नहीं feedback देना है तो that's completely alright. आपको कुछ याद आ रहा है वो सब recollect करके you can even put it in the group and you can tell your experience. You can share your experience. Thank you very much. Thank you for joining.